आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि समस्या में छिपा समाधान। देखिए, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कहा भी गया है कि स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। संघर्ष ही जीवन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आए, किसी परिवार में मृत्यु नहीं हो, अजर अमर परिवार हो, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के पास में जो है एक व्यक्ति, एक स्त्री रोती रोती आई। उसने कहा कि आप भगवान हो, आप पूजनीय हो, त्रिलोकी नाथ हो, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो। मेरा जवान पति मर गया तो आप उसको जिंदा करो। मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। तो जो है भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को बोला कि तुम जो है अपने गांव में घूम के आओ, मैं तुम्हारे को जो है यह चावल देता हूँ, तो ये चावल उस व्यक्ति को दे देना जिसके, या तुम जो है उस व्यक्ति के घर से चावल लाना जिसके घर में कोई मृत्यु आज तक नहीं हुई। तो वह घूमती रही, दिन भर घूमी, थक गई। ऐसा घर कोई नहीं मिला कि जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई हो। तो भगवान ने उसको, जो बुद्ध भगवान ने उसको जो है ये पाठ पढ़ाया कि जो आता है वो अवश्य जाता है। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। कोई पहले जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन अमर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम खुद देख के आई हो कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मृत्यु नहीं हुई हो। तो मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु को वह व्यक्ति रोक सकता है जिसने कि अमरता का वरदान लिया हुआ हो, और वो यमराज से ज़्यादा, यमराज मृत्यु को लेने वाले होते हैं। यमराज से तेज भाग जा सके, पकड़ में नहीं आवे। और जो है जिसने मृत्यु के साथ में समझौता कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो अमर हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में कोई न अमर है। भगवान राम को, कृष्ण को, महावीर को, सबको जाना पड़ा। मृत्यु निश्चित जो जन्मा है वो निश्चित ही एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये बात समझाने से उसको कंसोलेशन हुआ, उसकी आत्मा को शांति मिली और उसका शोक जो है कम हुआ और वो घर चली गई। तो कहने का अर्थ यह होता है कि हर समस्या के अंदर समाधान छुपा हुआ है। समस्या जीवन में आएगी, और जो गांधी जी ने कहा है कि जिसको समस्या नहीं आती वो कभी फेल नहीं हुआ है, कभी असफल नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई आदमी के जीवन में समस्या न आए ऐसा संभव नहीं है। और जिसका जीवन ज़्यादा समस्यापूर्ण है वो ज़्यादा सफलता को पाता है। भगवान महावीर का जीवन देखिए कि भगवान महावीर जो है वह अपने जीवन के अंदर, वो क्योंकि वो तीर्थंकर थे
तो माँ के गर्भ में 3 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और जो है वो अवधि ज्ञान लेकर के आए थे। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि माँ के पेट में मैं हिलता डुलता हूँ, कितना कष्ट होता है। तो जब उनका जो है माँ का पेट में वो आए थे तो शहनाइयाँ बजने लगी थी, पूरे शहर के अंदर खुशी का माहौल था। तो उन्होंने जो अवधि ज्ञान से जब हिलना डुलना बंद किया तो माँ ने देखा कि मेरे गर्भ में क्या हो गया है, बच्चा कहीं मर नहीं गया है। तो उन्होंने सारी खुशियों को रोक दिया, शहनाइयों को रोक दिया। भगवान ने पुनः देखा ये तो उल्टा हो गया, तो उन्होंने अपने अंदर ही माँ के गर्भ के अंदर ये जो है एक संकल्प लिया, जब तक माता पिता जिंदे हैं मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं दीक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि दीक्षा लूँगा तो उनको कितना दुख होगा, गर्भ में इतना दुख हो रहा है तो उस समय कहता होगा। तो उसके बाद देखिए भगवान ने जब दीक्षा ली तो उनको जो है चौथा ज्ञान मनःपरव ज्ञान हो गया। ऐसा जो है एक नियति है कि 3 वो ज्ञान लेके आते हैं और दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान हर तीर्थंकर को होता है। तो भगवान को जो है मनःपरव ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि मेरे कर्म और 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करो तो मेरे कर्म का पलड़ा उनसे 23 से भी भारी है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि क्योंकि वो अवधि ज्ञानी थे, 12.5 वर्ष में इन कर्मों को खपाना है, तो उन्होंने वोसरे कर दिया। वो आत्म प्रदेशों में चले गए। वो अपने आर्ट ऑफ द विजन जो हमारा है उसके अनुसार जो है वो आर्ट ऑफ द विजन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और जो केंद्र है हमारा आत्मा का, उस केंद्र में वो अवस्थित हो गए। आत्म प्रदेशों में चले गए, केंद्र में अवस्थित हो गए। वो एक ही बात होती है। तो उसके बाद उनका जो शरीर को उन्होंने वोसरे कर दिया कि इसको कोई भी जो है देव गति वाला, मनुष्य गति वाला, तिर्यज गति वाला काटे पीटे, उसका भुगतान जो अपने करना ही है। तो जो इसका भुगतान वो लेवे, तो मैं इसके प्रति कोई भी राग द्वेष नहीं करूँगा। ग्वालों ने कीले ठोके या जो है वो कहना चाहिए ग्वालियों ने उनके पैरों पर खीर बनाई। संगम देवता ने एक रात के अंदर 20 बाणांती कष्ट दिए और उनको सूली पर चढ़ाया। उनको चोर समझ करके कुछ चोरों ने उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, लेकिन वह शूली जो है टूटती रही, क्योंकि जो इंद्र ने जो उसको बताया कि ये भगवान है, तुम कैसे सूली पर चढ़ा सकते हो। इस तरीके से उनके सारे कर्मों का भुगतान हो गया। सब जीवों से एनओसी मिल गई और वो मिलने का कारण ये था कि वो केंद्र में अवस्थित हो गए थे और उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को जो है डेवलपमेंट किया। और जो कुछ भी चल रहा था मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वो प्रीडिस्टिन्ड है और वह जो है वो जो फिक्स है। यानी उन्होंने सम्यक तप किया, उन्होंने जो कुछ भी चल रहा है उसको कुदरती रचना माना, उन्होंने भेद विज्ञान किया, ज्ञाता दृष्टा बने, जुदापन की जागृति की और वह केंद्र में अवस्थित रहे। तो यानी उन्होंने 12.5 वर्ष के अंदर प्रकृति पुरुष को अलग रखा, प्रकृति पुरुष को जुड़ने नहीं दिया। यानी उनका जो उदय प्रारब्ध चल रहा था उसके साथ में जो है उन्होंने अपने आप को जोड़ा नहीं, उनको अलग रखा, खुद अलग रखे रहे। उन्होंने मध्यस्थ भाव से ये रखा तो प्रकृति पुरुष जुड़े नहीं तो नए कॉज नहीं पड़े, नई कॉजल नई बॉडी बनी नहीं
और शुद्ध भावों के अंदर रहे तो शुद्ध भावों में रहने से उनके सारे कर्म कट गए, उनकी पुरानी जितनी भी थी वो सारा डिस्चार्ज 12.5 वर्ष के अंदर हो गया। जन्म जन्मांतर के बर्फ की शिला की तरह जो कर्म थे वो पिघल करके और अज्ञान जीरो हो गया। उनका जो है वो जितना भी कॉजल बॉडी थी वो जीरो हो गई। तो वो जीरो होने से उनको जो है वो उसी जन्म के अंदर केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि पिछले जन्म से वो केवल दर्शन साथ लेके आए थे। इस जन्म में उनको ये सारा भुगतान पूरा होते ही, कंप्लीट डिस्चार्ज होते ही और सम्यक तप करते हुए उन्होंने जो है इसको कुदरती रचना माना। सम्यक तप पे हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वो डेवलप्ड साथ लेके आए थे। सम्यक तप चल रहा था और जुदापन की जागृति उनके थी, क्योंकि मोहनीय कर्म को उन्होंने पिछले जन्म से ही भस्मीभूत कर दिया था। ज्ञान पिछले जन्म से ही उनको था। तो नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, वो अकर्ता कई जन्मों से अकर्ता बने हुए थे। शुद्धि होते होते महावीर के जन्म में वो कॉजल बॉडी जीरो हो गई। तो वो जो है वो केवल ज्ञानी बन गए। परिणाम स्वरूप के अंदर 30 वर्ष तक उन्होंने केवल ज्ञान को भोगा। समोसरण में जो है उसके सारे ये आगम बने, जितना भी उन्होंने उपदेश दिया। और फिर वो पावापुरी के अंदर 72.5 की अवस्था के अंदर सिद्ध बुद्ध हो गए, केवल ज्ञान को भुगत करके। क्योंकि पिछले जन्म में केवल दर्शन वो साथ लेकर के आए थे, तीर्थंकर थे। तो हम उनको नमन करते हैं, भगवान महावीर की आत्मा को, 24वें तीर्थंकर की आत्मा को, शुद्ध आत्मा को नमन करते हैं। भगवान है, ईश्वर है, वंदनीय है, स्तुत्य है और सिद्ध शिला के अंदर वो विराजमान है और शाश्वत सुख को प्राप्त किया हुआ है उन्होंने, उन भगवान ने। तो भाइयों और बहनों, समस्या में समाधान छुपा हुआ रहता है। वह तीक्ष्ण बुद्धि हमारी होनी चाहिए। वो समाधान को देखने की तीक्ष्ण बुद्धि वाला उस समाधान को देख लेता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो समाधान लेके आती है। वेद में छिपा हुआ अभेद हमको देखना होता है। हमारे इस शरीर जो ये जड़ रूपी शरीर है, इस शरीर के अंदर छिपा हुआ प्रभु ईश्वर भगवान है, वो देखने की कला हमको आना चाहिए। उनकी पहचान करने की हमको कला आनी चाहिए, उनका स्पर्श हमको होना चाहिए। यानी कि वह स्पर्श कैसे होगा कि हम शुद्ध भावों में जाएंगे, हमारी कॉजल बॉडी को समाप्त कर देंगे। यानी कि जो कुछ भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, प्रकृति और पुरुष को जीवन भर अलग अलग रखेंगे। वो रियल पुरुषार्थ है और वो हमारा सम्यक तप है। कुदरती रचना देखने का अर्थ है कि प्रकृति पुरुष को अलग रखना, और हमारी साधना सम्यक तप है। आपके साथ जो भी घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना देखते रहोगे और प्रकृति पुरुष जुड़ेंगे नहीं। हमारा जो उदय प्रारब्ध चल रहा है, ऑटो मोड से चल रहा है, वो डिस्चार्ज फॉर्म में चल रहा है, उसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये भुगत रहा है। ये मन वचन काया रूपी सोहनराज पुतला भुगतता है। मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी केंद्र में जो आत्मा को हमें विराजमान करना चाहिए, हमारा जो ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है वो आत्मा के लिए भीतर आत्मा के दर्शन करने का केंद्र है। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं और यहीं से हम भीतर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भीतर विरान शुद्ध आत्मा परमात्मा है, जो मुक्ति में जाने वाला हर जीव में वो एक सा विराजमान है, उसको शुद्ध भावों के साथ के अंदर यहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दो। और फिर
इसका साम्राज्य चलने दो और आप इसके इर्द गिर्द रहो, आप इसकी आज्ञा में रहो और आप जो है जो कुछ भी ये कहे वो करते रहो। उसके बाद जो आपका मन कहे वो नहीं करना है, क्योंकि आज्ञा और प्रज्ञा दोनों साथ रहती है। हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें आज्ञा रहती है, उसमें प्रज्ञा रहती है। और हमारा जो चार्ज करने का सिस्टम होता है, जिसको कि मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, ये सारा चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। चार्जिंग चलता रहता है और डिस्चार्ज भी अपना ऑटो मोड से चलता होता है। वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है और जो चार्ज करने वाली वह है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। और प्रज्ञा है वह जो है जुदापन की जागृति करती है, ज्ञाता दृष्टा बनाती है और वह वेद विज्ञान करती है। यानी कि वो प्रकृति और पुरुष को मिलने नहीं देती, दोनों को अलग अलग मानती है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला हुआ होता है। तो ये सारा करना है, समस्या में छिपा समाधान है। ये जो है कला आनी चाहिए। वो कला कब आती है कि जब हमारा बहिर आत्मा से हम भीतर आत्मा जो है अंतर आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि बहिर आत्मा तो जन्म जन्मांतर से जो है वो घूमती आई है। सामान्य व्यक्ति जो है खाओ पियो मौज मजा मस्ती और 5 इंद्रियों का जगत है, उसी के अंदर ही खोए रहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, ये सब, ये शरीर मेरा, इस शरीर का संचालक मैं हूँ। जबकि वास्तव में हम इस प्रकृति के गेस्ट है, यूज़र है और सफरर है। ये जो जानता है उसको समस्या में छिपा समाधान तुरंत मिल जाता है उसको। ये चिंतन आते ही कि मैं तो इस कुदरत का यूज़र हूँ, कुदरत का मालिक नहीं हूँ। कर्ता बनते ही समस्या पैदा होती है, निमित्त बनते ही समाधान आ जाता है। और आप प्रकृति के गेस्ट बने रहोगे। किसी घर में जाते हैं और हम गेस्ट बन के जाते हैं, 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, हम हमेशा के लिए नहीं रुकते क्योंकि उसके घर के सदस्य नहीं हैं। तो आप तो इस कुदरत के गेस्ट हो, यानी कि आपका आयुष्य फिक्स लेकर के आए हो। जितना आयुष्य है वो भोग करके चले जाओगे। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। ये कुदरत है, जगत है। इस जगत में सभी रामायण का जो नाटक खेलते हैं, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है। ये अपना अपना रोल खेल करके चले जाते हैं। उसी तरीके से आयुष्य पूरा इसी कुदरत में होता है, वो करके चले जाते हैं। कुदरत के ये मेहमान होते हैं, कुदरत के मालिक नहीं होते हैं, कुदरत के यूज़र होते हैं, कुदरत के गेस्ट होते हैं और सफरर होते हैं। कर्मों का भुगतान करने के लिए कुदरत के पास आना चाहिए। पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी हमारा जितना आयुष्य है अशुभ शुभ या शुद्ध कॉजेस डाले हैं, उसी के अनुसार हमारी पूरी 3 घंटे की फिल्म कहिए, आंसर शीट कहिए बजी और घंटी बजी, यानी कि 3 घंटे पूरे हो गए रूपक के रूप में, यानी हमारा आयुष्य खत्म हो गया। तो वो आंसर शीट है कुदरत के पास चली गई, वो कुदरत मालिक बन गई। अब कुदरत ही उसका संरक्षण करेगी, जन्म देगी और उसका जो है भरण पोषण करेगी। और लास्ट के अंदर ये पंचभूत का पुतला जब समाप्त हो जाता है, यानी गेस्ट चला गया, सफरर चला गया और यूज़र चला गया, तो पंचभूत का पुतला इसी कुदरत में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर
वो मिल कर के और समाप्त हो जाता है। अगर कॉजल बॉडी है आगे जन्म लेगा, कॉजल बॉडी समाप्त हो गई, जीरो हो गई, तो वह मुक्ति को भी चला जाएगा। तो समस्या का समाधान उसके साथ छुपा हुआ होता है। आप उसको तीक्ष्ण बुद्धि से देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि हमारे घर के अंदर ये समस्या आ गई कि अब बच्चा तो कह रहा है कि मैं तो इंजीनियरिंग के अंदर 11th का मेरिट भी ले आया और वह जो है वह उसको इंजीनियरिंग के अंदर जाना है। तो अब फादर के सामने समस्या आ गई कि मुझे इसको पूरा इंजीनियर बनाने में इतने रुपए लाखों खर्च होंगे। तो फादर ये जानता है कि समस्या आने वाली है, तो उसका समाधान तीक्ष्ण बुद्धि से जो जानता है, वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जन्म से ही बच्चे का अकाउंट खोल दिया, FD खोल दी, SIP कर दी, और बच्चा जन्मते ही जब कॉलेज में गया, इसका मतलब 16 साल का हुआ, तो उसके पास 16 लाख रुपए आ गई। बेटी 21 साल की, 21 लाख रुपए आ गए, तो पढ़ाई हो गई, शादी हो गई। लेकिन जो समस्या के भीतर छिपा हुआ समाधान को नहीं है, उसने सेविंग नहीं की, और फिर बच्चे को कॉलेज में जाने की स्थिति आई, तो उस ऐसे व्यक्ति को कौन तो लोन दे, कौन पैसा उधार दे, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर बहुत पैसा लगता है। तो बच्चा इंजीनियरिंग कर नहीं पाता है, क्योंकि वो समस्या में छिपे समाधान को पेरेंट्स ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसके भाग्य में जो 11th 12th करना ही लिखा हुआ था, इसीलिए वैसे पेरेंट्स मिले कि जो समस्या में छिपे हुए समाधान को नहीं जानते। यानी ये भी जो है पुण्योदय पापोदय से जुड़ा हुआ है। बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, रिक्शा चालक बन जाते हैं, वो बस के कंडक्टर बन जाते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं कि बचपन में माता पिता चले जाते हैं तो वो गलत संगत में भी चले जाते हैं, अपराधी भी बन जाते हैं, आतंकवादी भी बन जाते हैं, क्योंकि उनका जो है वो पुण्योदय पापोदय ऐसा ही था। ऐसा ही वो फिल्म बना के लाए थे, स्क्रिप्ट लिख कर के लाए थे, मन वचन काया की बैटरी है जो है चार्ज करके लगे आए। तो उदय प्रारब्ध के अधीन ऐसा ही लिखा हुआ था उनके भाग्य के अंदर, विधि के विधान के अंदर, तो कोई उसके अंदर कर नहीं पाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि समस्या, हर समस्या समाधान लेके आती है, पर उसको देखने की पैनी जो है वह दृष्टि होनी चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि जो है अपनी बेटी है, उसकी जो है हमने अच्छे खानदान में देखभाल करके सारी जो है उसकी सगाई की, और अपने रिसोर्सेज को भी देखा कि हम इसको इस घर में भेज रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोभ के अंदर आ गया लड़का की पढ़ा लिखा इंजीनियर है, तो जो है लड़की तो पसंद आ गई, लेकिन उनसे पैसा पेरेंट्स से ज़्यादा लेना है। तो पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि जो है भाई हम इतना दे नहीं पाएंगे, लेकिन लड़का अच्छा था। तो क्या हुआ, वो लड़का जो है भाग्य से उन्होंने उस लड़के को, वो लड़की के फादर ने समझाया कि देखो हमारी लड़की शीलवान है, पढ़ी लिखी है, तुम इसको अगर नौकरी कराओगे तो भी ये
अच्छा पैसा कमा लेगी तो तुम हमको सपोर्ट करो तो हमारी इस बच्ची की जिंदगी सुधर सकती है, तुमको अच्छी पत्नी पढ़ी लिखी हुई मिल सकती है और हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो लड़का क्या हो गया, उस लड़की के पक्ष में हो गया। उन्होंने अपने फादर को कहा कि हमको दबाव नहीं डालना है, मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं कमाऊंगा और ये भी पढ़ी लिखी है, ये भी कमाएगी, दोनों मिलके हम बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। ये चरित्रवान अच्छे स्वभाव की लड़की है तो ये हमारा जीवन अच्छा चलेगा। तो ज़्यादा फोर्स हुआ लड़के का, तब माता पिता ने अपनी जिद छोड़ दी। तो देखिए समस्या आई पर वो समाधान छुपा हुआ था, उस लड़के को अपने पक्ष में किया। यानी उसका फादर जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि का था, वो समस्या में छिपे हुए समाधान को देख रहा था। तो जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। तो ईश्वर उसको बता देते हैं, स्वप्न में कहिए या उसके विचारों में आ जाते हैं, ये काम ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, और उसका काम हो जाता है क्योंकि वो अच्छे चरित्र और वो जो है वो ईश्वर में विश्वास करने वाला है। पाप भीरू व्यक्ति है तो उसका रास्ता कहीं न कहीं से निकल जाता। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ पे व्यक्ति की चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। ये सारी बातें ये इंगित करती है आप उस समस्या के भीते समाधान को खोजो, उसमें छिपा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हमारे आने वाली समस्याओं के भीतर छुपे समाधान को हम ढूंढ करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर,
एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।